हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। आज समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। आप देखेंगे इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पंकज स्वर्णिम क्लासेस और क्लास 12 मैथ में किस बुक का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे सुचारू ढंग से हर एक प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएं। देखिए, जब इधर उधर से प्रश्नों की श्रृंखला जारी की जाती तो उसमें होता क्या है कि कुछ प्रश्न जो है छूट जाते हैं, तो यह स्थिति ना आए इसलिए हमने एक किताब का चयन किया है। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा एंड कंपनी में भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल जी, डॉक्टर शालिनी शर्मा, इन लोगों के सौजन्य से जो किताब आपके सिलेबस में शामिल है उसी का हमने चयन किया है। किताब में निरंतरता एक तरफ से दी गई है, तो इसके पहले भी सवाल जारी रहे हैं। तो आज आपके सामने प्रश्नावली 7B का पहला सवाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सवाल को शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा। देखिए, चाहे लाइव क्लास हो या इस तरह से सामान्य क्लास हो, लेकिन सबसे मजबूत कड़ी आप ही हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से क्लास का सम्मान करते हैं। अगर क्लास का सम्मान करते हैं तो वह क्लास आपका भी सम्मान करता है और वह भरपूर रूप से आपको आगे भविष्य में स्थापित कराने का प्रयास करता है। आज आपका यह त्याग कल आपके भविष्य के लिए ज़बरदस्त भूमिका अदा करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सवाल शुरू करूंगा, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपने पंकज स्वर्णिम क्लासेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आपके जो भी सुझाव होंगे वो सिरोधार्य होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मूल सवाल पर, जो कि है प्रश्नावली 7B का पहला सवाल। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx। इसके लिए हमने यहाँ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर होता है, जो जिन लोगों ने श्रृंखला को शुरू से ही फॉलो किया होगा उनको पता है कि ये चीज़ क्या है, और ये हर कोई जानता है समाकलन के लिए। खैर चलिए देखते हैं। ax² + bx + c dx है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अलग अलग 3 पद हैं, तीनों पदों को हम अलग अलग महत्व देंगे, और इसमें जो भी गुणांक है, चाहे वह x² का गुणांक a है, चाहे x का गुणांक b है, चाहे c है, इसको हम अलग अलग रखेंगे। देखेंगे, a हो गया x² dx + b। इसी तरह से अगर कोई गिनती हो तब भी हम वही काम करते हैं। b रखा, यहाँ पर आपका ये हो गया x dx + c रखिए, इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे, dx हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि हम इसमें फार्मूला अप्लाई कैसे करें। या आप देखेंगे तो समाकलन और अवकलन दोनों के समांतर 12-13 सूत्र दिए गए हैं। तो बात ये आती है कि उन 12-13 में हम इस्तेमाल कैसे करें। हमने इससे पहले भी कहा है कि आपको समाकलन लगाने से पहले तुलनात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो तुलना करना ही गणित है, तो तुलना करते हैं। इस फार्मूले में देखिए x⁴n dx है, तो यह फार्मूला कहता है कि x पर जितनी भी घात है, n था तो n में 1 बढ़ोतरी कर दिया, और नीचे जो ऊपर जो घातांक बनता वही इस पद का हर बना दिया, प्लस एक कांस्टेंट c रख दिया। इसी के बेस पर हम इसमें चलते हैं। करना कुछ नहीं है, केवल घात में 1 की बढ़ोतरी करना है, और नीचे वही जो घातांक बढ़ करके जो घातांक आएगा उसी घातांक को हम हर बना देंगे। मतलब ये हो गया x का घातांक हो गया 2 था, 2 में 1 जुड़ गया 3, तो x की घाते 3 बटे में 3 प्लस b रखिए, x पर घात है 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गया, x² बटे 2 हो गया, प्लस c dx का मान, केवल अगर इंटीग्रेशन dx है तो उसका मान x होता है, प्लस
अब देखेंगे वहाँ जो फार्मूला लिखा गया है उसमें कांस्टेंट के रूप में सी रखा गया है, और आप इस पद में देख रहे हैं ए बी और सी हो गया। अब आप दुविधा में हैं तो दुविधा की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट सी तक जब कांस्टेंट सी ना रख करके हम कोई कांस्टेंट अपने तरफ से रख देते हैं। मान लीजिए हमने डी रख दिया, तो इस तरह से इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया ए एक्स की घात 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं, एक निगाह डाल लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 8 एक्स की घाते 7 माइनस 4 एक्स की घाते 7 प्लस 6 dx। इसमें एक निगाह और भी आप डालेंगे, 8 एक्स की घाते 7 और 4 एक्स की घाते 7 एक ही प्रकार के व्यंजक हैं, जिनको आप पहले ही आसान कर लीजिए। 8 एक्स की घाते 7 में से 4 एक्स की घात 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा ये 4 एक्स की घाते 7 प्लस 6 dx। इस तरह से हो गया। फिर हम फार्मूला लागू कर देते हैं, दोनों दो पद हैं ही, फार्मूला लागू करेंगे 4 बाहर आ जाएगा, अंदर हुआ आपका एक्स की घाते 7 dx प्लस 6 बाहर आया इंटीग्रेशन के, उसके बाद अंदर आपका ये हो गया dx। फिर इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 4 x पर 7 घात है तो फार्मूले के हिसाब से 7 में एक वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा x पर 8 घात बटे में 8 प्लस 6। यहाँ आपको पहले ही बताया गया केवल अगर dx हो और गुणांक एकांक हो तो यह पद x हो जाता है प्लस c। इसको हम एक स्टेप और भी हल कर सकते हैं, हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब आगे ले करके चलेंगे तो हो जाएगा 1/2 x की घाते 8 प्लस 6x प्लस c। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एक फाइनल आंसर हो गया इसका 1/2 x की घाते 8 प्लस 6x प्लस c। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये है अपना तीसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x dx। तो देखेंगे कि इसमें हमने पहले से ही कुछ इससे संबंधित इंटीग्रेशन को रख दिया है जो कि बहुत ही लाभप्रद है। हालांकि यहाँ तक आते आते हर बच्चा याद कर लेता, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो केवल हमारा यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हमने इशारा दे दिया है कि यहाँ जो भी चीज़ें रखी जाएंगी वो डायरेक्ट नहीं आ जाती हैं, बल्कि उसके लिए कोई न कोई फार्मूला डिफाइन है। तो आप जो है मेहरबानी करके उन फार्मूलों को देख लीजिएगा, और वो बच्चे जो कि बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका यहाँ पर हौसला बढ़ेगा कि वो जान रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स है तो तीनों पदों के 1 2 3 पद, 3 पद को हम अलग अलग प्लस में है तो कुछ करना ही नहीं है, ये सम है ही, समाकलन में ये जो सिंबल आता है सम से आता ही है, योग से। खैर चलिएगा देखते हैं, e की पावर x dx प्लस 2 आप बाहर ले लीजिए sin x dx। ठीक, देखिए कोई ठहराव ना होने पाए, 2 हमने बाहर लिया, sin x है ही, dx इसके साथ कर लिया। आगे बढ़ेंगे, माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 गिनती है, गिनती को अंदर लिखने से अच्छा है इसके बाहर लिखें क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं है, बाहर हो गया आपका। फिर अंदर बचा cos x और ये रहा dx, राइट। इसके बाद इन तीनों पदों पर आप एक निगाह डालिए। आप निगाह डालने पर ये पाएंगे कि ये भी फार्मूले का ही रूप है, दूसरा भी फार्मूले का रूप है और तीसरा भी फार्मूले का रूप है। तो हम उसी फार्मूले के रूप में इसको फिर रख देते हैं। e की पावर x dx बराबर होता है, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है
ई की पावर एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट तीनों का एक ही रखा जाएगा, तो इसलिए इसको आपने रख दिया ई की पावर एक्स प्लस 2 है, ले लीजिए। साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कास एक्स प्लस सी, तो सी को हम लास्ट में रखेंगे, -3 ले लीजिए। कास एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स के, तो हमने यहाँ पर साइन एक्स रख दिया और कांस्टेंट रख दिया सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई की पावर एक्स प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया 2, फिर कास एक्स -3 साइन एक्स प्लस सी। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, ई की पावर एक्स -2 कास एक्स -3 साइन एक्स प्लस सी। चलते हैं, एक बार एक निगाह और डाल लीजिए इस पर। 3 पद था, तीनों पदों को आपने dx के साथ लिया, राइट। गिनती को आपने बाहर रखा, उसके बाद फार्मूले के रूप में इसको आपने चेंज कर दिया। इस तरह से इसका फाइनल आंसर मिला ई की पावर एक्स -2 कास एक्स -3 साइन एक्स प्लस सी। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। आप देख रहे होंगे x² माइनस कास एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। संयोग ऐसा है कि एक तरफ से एक टाइप के सवालों को मिक्स किया गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 1, 2, 3 पद प्लस में है, तीनों पदों को हम dx के साथ ले लेते हैं, तो अपना ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स टू टेन एक्स dx। कुछ नहीं किया गया है, तीनों पदों को dx के साथ इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। उसके बाद पहले पद पर पहला फार्मूला लागू होगा, x की घात n dx बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। बस ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 घात है तो 3 घात हो जाएगी, तो x की घात 3, एक घातांक जो है हर बन जाएगा बटे 3 माइनस। अभी आपने देखा था इसके पहले वाले ही फार्मूले में दिया गया था कि कास एक्स dx बराबर होता है साइन एक्स के, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx। सामने आपको दिख रहा होगा कि दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx बराबर होता है सेक एक्स के प्लस कांस्टेंट c रख दिया। तो इस तरह से मात्र 2 स्टेप में ये सवाल आपका हल हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल करना इतना है कि पिछले जो भी इस पर आधारित सूत्र हैं उन सूत्रों को आप बराबर याद किए रखिए। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। ले देखते हैं अपना अगला सवाल है x + 3 इंटू 2x + 5 dx। तो ऐसे सवालों को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस करना आपको इतने है कि x + 3 इंटू 2x + 5 dx है, इसका आप इसमें वैसे ही गुणा करिए जिस तरह से आप सामान्य सवाल हल करते हैं। मतलब क्या होगा, x का 2x में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक बार x का आप 5 में गुणा करेंगे 5x, और एक बार 3 का 2x में गुणा करेंगे 6, तो 6 5 11x प्लस 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 5 15। उसके बाद ये हो गया dx। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 dx। इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से 2 बाहर हो गया, x स्क्वायर dx
प्लस 11 को बाहर किए एक्स डी एक्स प्लस 15 को बाहर कर लिए, आपका ये बच गया डी एक्स। तो फार्मूला वही अप्लाई होगा, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 एक्स पर 2 घात है तो 3 घात हो जाएगी, वही 3 जो है हर बन जाएगा, प्लस 11 है एक्स पर 1 हाथ है 2 घात हो जाएगी तो हो गया ये एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 15 एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये रहा इसका उत्तर, 2x की घात 3 बटे 3 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 15 एक्स प्लस सी। चलते हैं अगले सवाल पर, एक निगाह तब तक आप इस पर डाल लीजिए। देखते हैं अपना अगला सवाल है 6वां सवाल, 1 + x होल क्यूब अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसको हल करने से पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ऑलरेडी फार्मूला अंकित कर दिया है, a + b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ खासकर ध्यान दिया करिए, जो चीज़ें यहाँ अंकित की जाती हैं वो आपका बेस है, उस बेस को आप अलग से नोट कर लिया करिए और इनकी आगे बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको वहाँ साइड में नोट कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, उसी फार्मूले के हिसाब से इसका विस्तार कर देते हैं। इसका विस्तार हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x होल क्यूब है तो a की घात 3 मतलब 1 ही रह गया, प्लस b की घात 3 हो गया आपका x की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा 3x हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर a 3 हो गया, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर x है, x स्क्वायर हो गया बटे में अंडर रूट एक्स, यहाँ पर आपका हो गया dx। तो इसका विस्तार ये हो गया। अब इसमें हर एक का हर जो है वो अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स को आप ऊपर लेकर के चलेंगे तो इसका सबसे पहला काम तो अगले पद में कर लीजिए, सुविधा हो जाएगी। सुविधा ये होगी कि इसको सबसे पहले आप x की घात 3 और वही क्रम में घातों को लिख लीजिए, या और वही क्रम में लिखते हुए dx के साथ हम लिख रहे हैं तो कि x की घात 3 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर dx भी साथ कर लीजिए, एक मिनट रुक करके देखिएगा, फिर से इसको हम व्यवस्थित करते हैं क्योंकि एक ही साथ तमाम अवधारणाएं जो सवाल को डिस्टर्ब करती हैं, तो ऐसा ना हो। हम एक ही काम करते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, x की घात 3 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स डी। ठीक है, अब इसको हम और व्यवस्थित करेंगे। इसका हो जाएगा, यहाँ x पर 3 घात है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स ऊपर जाएगा तो x की घात 3 में से 1/2 घात निकल जाएगी, -1/2 प्लस 3 है एक्स स्क्वायर में से 1/2 माइनस करेंगे प्लस 3x है, x की घात में से 1 है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स है तो इसका हो जाएगा x की पावर -12 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका dx। एक निगाह डाल लिया जाए,
3 था, 3 में से √x का मतलब आधी घात घट जाएगी, x² में से आधी घात, इसमें से, ठीक। उसके बाद इस स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 दूनी 6 में से 1 निकल गया, 5/2। अब हम dx के साथ ले रहे हैं, प्लस 3 बाहर कर लीजिए, x में 2 दूनी 4 में से 1 निकल गया, x की घात अब हो गया 3/2, 2 दूनी 4 में से 1 निकल गया 3/2, प्लस 3 आप बाहर करेंगे, x 2 × 2 में से 1 निकल गया 1/2, x की पावर हो गया 1/2, प्लस dx सबके साथ रखते चलिए भाई, dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -1/2 dx। अब अपने पास 4 पद हो गए, चारों पदों पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा, x पर 5/2 है, 5/2 + 1, तो सीधा काम जानिए, एक में बताएंगे बाकी में लागू कर लीजिएगा। 2 × 2 5, 5 2 7, मतलब यही हर वाला पद उसमें डायरेक्ट जुड़ जा रहा है। एक जब होगा तो यही तो होता है, 2 × 2 5 7, तो मतलब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका, ये हो गया x की घात 7/2 + 3, तो में x की घात 5/2, 2 × 3 2 5 + 3 इंटू में x की घात 2 × 2 1 3, 3/2 प्लस x है, x की घात -1/2 और +1, तो 2 × 2 में से 1 निकल गया 1/2 प्लस c। उसके बाद ये तो इतना लिखे। अभी हमने हर किसी का, हर पद का, हर अभी पेंडिंग में किया है, बटे 7/2 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5/2 और इसका हो जाएगा 3/2 और इनका हो जाएगा 1/2। उसके बाद इसी को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। अब ये 7/2 ऊपर जाएगा 2/7, x की घात 7/2 प्लस 2/5, तो जाएगा ही, तो 1 मिनट इसी वक्त व्यवस्थित कर लेते हैं। 2 2 तिहाई 6, 6/5, x की घात 5/2 प्लस 2 तिहाई 6, या 3 से 3 आप काट भी सकते हैं, 3 से 3 कट गया तो हो गया 2, x की घात 3/2 प्लस 2 चला जाएगा ऊपर, x की घात 1/2 प्लस c। और अगर इसको और भी व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा, यही x की जगह पर रूट में मान आ जाएगा, बाकी सब प्रश्न सब सॉल्यूशन उसी तरह से रहेगा। तो हमने हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल किया है। एक निगाह आप डाल लीजिए, फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जारी है। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 7 पर। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 3 x की घात 3 + 2x² + 3x + 1/3x² + 1 dx। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को जब भी आप हल करिए तो एक सरसरी निगाह डालिए कि इनको किस प्रकार से सरलतम गुणनखंड में कर लें जिससे फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस पद को आगे बढ़ाएंगे और हो जाएगा 3x की घात 3 और 3x को एक साथ कर लीजिएगा, तब का हो जाएगा 3x की घात 3, या इस पद 3x की घात 3 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x² प्लस 1 बटे में है 3x² प्लस 1। इसको हम हल करते हैं। हल करने पर आएगा, इधर आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
3x कामन ले लीजिए, 3x और ब्रैकेट में बचेगा x² + 1 और बटे में 3x² + 1 एक साथ कर लिया प्लस 2x² + 1 बटे x² + 1 जो कि 3 के साथ है, और पूरे पद को आप जो है dx के साथ ले लीजिए। एक बार निगाह डाल लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है। तो 3x² + 1 बटे में 3x² + 1 में आप देखेंगे ते पद कटेगा, तो कटने के बाद आएगा इससे एक कट गया, एक कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पहले पद पर हो जाएगा। अब इसको dx के साथ ले लेंगे, पहले पद पर हो गया x dx प्लस इसमें इसके पहले भी आपको 4x² वाला पद बताया गया था, तो उसी तरह से इसको हल करेंगे। इसमें करेंगे क्या, 2x² है तो प्लस 1 ये है, तो इस पूरे पद में हम एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। जब हम एक जोड़ेंगे तो एक 2 हो जाएगा, और एक हम एक जोड़े हैं तो एक ऑलरेडी था ही, एक 2 हो गया, फिर -1 और यहाँ आपका 3x² + 1 dx। यही हल करने में जो समय लगे बस वही है, नहीं तो डायरेक्ट रख दिया जा सकता है। इसको घातांक वाले को पहले हल कर लो, उसके बाद इसी में स्थापित कर दो। लेकिन चलिए चलते हैं, तो आपका हो जाएगा x dx प्लस दूसरे वाले पद पर चलेंगे, इसमें 2 कामन ले लीजिए, 3 पद बनाना पड़ेगा। 2 कामन ले लीजिए, अंदर बचेगा x² + 1 बटे में 3x² + 1 माइनस 1 को अलग कर लीजिए और इसको dx के साथ लेते चलिए, -1/3 बाहर ही कर लीजिए, फिर 1 या dx अपान x² + 1। फिर आगे बढ़ते हैं, x dx का हो जाएगा x² बटे 2 प्लस यहाँ ये पद कैंसिल हो गया, 2/3 बाहर निकल गया, केवल बचा dx। तो dx का हो जाएगा x माइनस 1/3 बाहर है ही, और ये है फार्मूला dx अपान 1 या 1/x² + 1 dx बराबर होता है tan 1x + c। तो इस तरह से अपना ये 7वां सवाल भी हल हो गया। एक निगाह आप डाल लेंगे, किया क्या गया है इसमें, 3x की घाते 3 के साथ 3x ले आए दूसरे पद में। जब भी सवाल देखिए तो सामूहिक रूप से मत देखिए, बल्कि स्टेप में देखिए। स्टेप में आप देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3x की घाते 3 + 3x एक साथ हो गया, 2x² + 1 साथ 1 हो गया। ये इसको यहाँ व्यवस्थित किए, 3x कामन लिया, x² + 1 हर सबका अलग अलग 2 पदों का कर लिया। उसके बाद यहाँ तक 2 पद थे, फिर यहाँ पर एक अलग से, ये तो हल हो गया पहले ही स्टेप में, यहाँ तक दूसरे तीसरे स्टेप तक ये क्लियर हो गया। यहीं पर एक काम और किया गया, इसको हल करने के लिए एक जोड़ा गया और एक घटाया गया। जोड़ने और घटाने पर देखिए इसकी स्थिति हो गई, और उसके बाद 3 पदों में यह हो गया, और तीनों पदों का फार्मूले के साथ मान रखा गया। तो आ गया x² बटे 2 प्लस 2/3x माइनस 1/3 tan 1x + c। तो इस तरह से हम लोग 7 सवाल लगा चुके। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है, चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस √x dx। तो करेंगे क्या, दोनों पदों को अलग अलग हम dx के साथ ले लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को हम लिख सकते हैं x की पावर
-1/2 और इसके साथ हम ले लेंगे dx को, फिर माइनस लगाते हैं। इस √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और dx, जो कि यह भिन्नात्मक था इसलिए -½ हुआ और ये सीधा था इसलिए +½ है। तो आप घातांकीय रूप जानते ही हैं। इसके अगले पद में कुछ करना है नहीं आपको, जो काम करेगा वह फार्मूला करेगा। फार्मूला कह रहा है x की पावर -1/2 + 1 कर लीजिए, नीचे ही पद आप फिर लिख लीजिए, हर बना लीजिए, माइनस x की पावर 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1 + c। इसको आप व्यवस्थित कर लेंगे घातांक को, तो 2 × 2, 2 में से 1 निकल गया, 1 x की पावर 1/2 बटे 1/2 हो गया, माइनस x की पावर 3/2 अपान 3/2 + c। व्यवस्थित कर लीजिए, ये 2 चला जाएगा ऊपर, आपका हो गया 2 x की पावर 1/2 माइनस 2 चला जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 + c। इस तरह से ये हो गया 2 x की पावर 1/2 माइनस 2/3 x की घात 3/2 + c। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस सवाल को ही रोका जा रहा है। ऐसे ही 8वें के बाद से आगे के सवाल फिर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही अन्य सवालों को देखने के लिए आपने अगर अभी तक हमारा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आप अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।